हाय फ्रेंड्स, आरएस की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने यहाँ पर गुड़हल का पौधा जो रेड कलर वाला है, गुड़हल हिबिस्कस, इसके कितना यह बुशी हो चुका है। इसके साइड में जब यह छोटा था तो मैंने कई प्लांट्स पास पास में लगा दिए थे। देखिए, इस साइड पर रोज़ है, येलो रोज़, यह भी इसके नीचे आ चुका है। तो यह बुशी बनने पर यह रोज़ प्लांट को बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके लीव्स के अंदर ही यह प्लांट्स चला गया। अब हम इसको निकालना पड़ेगा। और इस साइड से मैंने यहाँ पर वाइट हिबिस्कस था जो मैंने आपको बताया था, इसे मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। जो रिस्की काम था तो यह रिस्क मैंने ले लिया है। इसको मैंने ज़मीन में से निकाल कर इस साइड्स में लगा दिया है। यह देखिए, क्योंकि पॉट में जब होता है तो हमें शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके रूट्स आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन ज़मीन में अगर हम निकालते हैं तो उसके रूट्स बहुत सारे ज़मीन में फैले हुए होते हैं। जो अगर रूट्स निकल गई, टूट गई, तो पौधा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने इस टाइम पर इसको रिस्क लिया है, क्योंकि यह जब वाइट हिबिस्कस जब बुशी बनेगा तो दोनों के बीच में थोड़ी तो जगह होनी चाहिए। देखिए, इसे बहुत सारी कलियां आई हुई हैं, फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने इसी टाइम पर इसको बहुत ही रिस्क लेकर निकाला है। यह अभी भी हिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको इधर शिफ्ट किया है। देखते हैं यह सर्वाइव करेगा या फिर नहीं, क्योंकि मुझे रिस्क लेना चाहिए था या फिर नहीं, पता नहीं। लेकिन मैंने इसको तो निकाल लिया है और यहाँ पर लगा दिया है। इसके बहुत सारे रूट्स अच्छी हैं, लेकिन जो ज़मीन में ज़्यादा अंदर तक गई थी तो मैंने वह नहीं निकाली। हम इस तरह इस मिट्टी को इसके साइड में अच्छे से दबा देंगे ताकि यह हवा से हिले नहीं। यहाँ पर हवा ज़्यादा छूटती है तो यह बहुत ही आसानी से हिल जाता है। अब इन दोनों के बीच में यह डिस्टेंस बना रहेगा। देखिए, यह मेरा गार्डेनिया का प्लांट था इस जगह पर, जो ख़राब हो चुका है, क्योंकि यह मिट्टी ज़्यादा हो गई तो उसको फंगस लग गया। इस तरह से यह सूख गया, क्योंकि रूट्स के ऊपर 2-3 इंच तक मिट्टी आ जाए तो भी पौधा संभाल लेता है। लेकिन यह आधे से भी ऊपर मिट्टी आ चुकी थी, क्योंकि यह बहुत पहले लगा हुआ था। और इसके ऊपर बाद में मिट्टी बहुत सारी, यानी कि तकरीबन 2-3 फीट तक आ गई है। जब यह पौधा लगा था तब से हम अगर देखें तो यह 3-4 से भी 3-4 फीट इतना ऊपर आ चुका। अब यह मिट्टी आने पर तो यह पौधा नीचे चला गया ज़मीन में और यह ख़राब हो गया। तो मैंने इसको निकाल कर उसी की जगह पर वाइट हिबिस्कस को शिफ्ट कर दिया। इन दोनों के बीच में इतना सा डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है तो यह दोनों भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। अच्छा, देखिए इसकी कितनी कलियां हैं, यह अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इतना बड़ा रिस्क तो मैंने लिया है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा। देखिए, यह कितना पास था इस रेड हिबिस्कस के साइड में। यहाँ पर इसके टूटे हुए रूट्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि यह ज़मीन में बहुत अंदर तक रूट्स चले गए हैं। जब प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं तब हम पास में लगा देते हैं। अब जब यह बड़े हो जाते हैं, बुशी होते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए पहले ही डिस्टेंस देखकर ही लगाना चाहिए था। लेकिन मैंने पहले बहुत, तब का डिस्टेंस सही था, लेकिन यह बड़ा होने पर बुशी बन गया तो इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर कितने सारे रूट्स दिख रहे हैं। मैंने इस तरह पाइप से उसके रूट्स के पास पानी छोड़ दिया और बाद में साइड से मिट्टी निकाली और पौधा ऊपर से आसानी से निकाल लिया। जितने टूट गए रूट्स उतने टूट गए, जितने बच गए उतने से मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट किस तरह से होगा, क्योंकि पॉट में शिफ्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़मीन में से अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो यह डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी रूट्स डैमेज हो जाते हैं। इस तरह से मैंने तो इसे अब पानी भी दे दिया है अच्छे से।
देखते हैं यह किस तरह सर्वाइव करता है। इसके पास यहाँ पर जास्मिन का पौधा है, यह भी छोटा है। अब ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन जब यह बड़ा बनेगा, बुशी बनेगा, तो इसको भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने अब इसको देखकर ही थोड़ा सा दूर ही लगा दिया है। ओके गाइस, यह वीडियो आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइए मुझे। क्या मुझे इसका रिस्क लेना चाहिए था इतना, क्योंकि यह बहुत बड़ा वाला प्लांट है और हेल्दी प्लांट है, वाइट हिबिस्कस। एक बार रिस्क तो लिया है, देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। देखिए कितना बड़ा वाला प्लांट है यह। से पहले ही मैं जब यह छोटे छोटे थे तो दूर दूर लगाया था, तब इतना डिस्टेंस नहीं लग रहा था। देखिए अब यह मेरे ख्याल से सही है। मैंने बाकी के उसी तरह से लगाए हैं, लेकिन यह इसी के पास में लगा दिया, लेकिन बाद में अब यह दिक्कत हो गई। इसी प्रकार से देखिए इस साइड में भी रोज़ है। यह जो पोमोग्रेनेट और हिबिस्कस दोनों के बीच में रोज़ है। अब फिर मुझे इसे भी शायद निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी धूप चाहिए, इसे भी सर्वाइव करने के लिए जगह चाहिए। यह हिबिस्कस इसके ऊपर आ जाएगा तो यह सर्वाइव नहीं कर पाएगा अच्छे से। इसके शूट्स देखिए कितने अच्छे से नई वाली इसकी लीव्स निकल रही है। जब इसको फ्लावरिंग होती है, इस तरह से नए नए शूट्स निकलते हैं, तब हमें यह रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने हिबिस्कस के साथ यह किया है। अब इसको भी शायद मैं 2-3 दिनों में इसको भी निकाल दूँगी। देखिए इन दोनों के बीच में इतना सारा डिस्टेंस है, और यहाँ पर मैंने फिर एक कटिंग लगा दी है। इसको मैं रोज़ को बाद में शिफ्ट कर दूँगी कहीं दूसरी जगह पर, लेकिन फ़िलहाल अब तो यह देखेंगे हिबिस्कस का क्या होता है। ओके गाइज़, यह वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक कर शेयर कर मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय।